Assalamualaikum everyone, how are you all? I hope you will be fine. So today I have a topic for you. The topic name is vocabulary. So as you know, इंग्लिश बोलने के लिए हमें न्यू वर्ड्स को ट्रांसलेट करना पड़ता है। जैसा कि उर्दू के कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें नहीं पता होता कि इंग्लिश में इस चीज़ को क्या बोलते हैं। फिर वो कोई भी चीज़ हो XYZ, तो हमें ये कंफर्म करना होता है कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं। और जब तक हम डिक्शनरी या कोई बुक ओपन नहीं करते या उसको इंग्लिश में बोलना सीख नहीं लेते, तब तक हमारी इंग्लिश अधूरी रह जाती है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द न्यू वर्ड्स इन द डिक्शनरी। सबसे पहले तो आपको न्यू वर्ड्स सीखने हैं। वर्ड्स जो होते हैं उसकी फ़र्स्ट फॉर्म जो होती है, मिसाल के तौर पर हो गया राइट, हो गया राइट का सेकंड फॉर्म रोट हो गया, रिटन हो गया। तो ये फोर्थ फॉर्म ही आपको याद करनी होगी। फोर्थ फॉर्म तो बहुत ही इजी है, जिसमें ING लगता है उसे हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं। लेकिन आपको ये वोकेबलरी बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद करनी है। इसी वजह से आप इंग्लिश बोलना सीख सकेंगे। अब अगर आप कोई सेंटेंस बोलते हैं तो अचानक से सडनली यू डोंट नो अबाउट द न्यू वर्ड्स मीन्स के वोकेबलरी, और वर्ड्स मीनिंग आपको नहीं आती। अब अगर आपको न्यू वर्ड्स ही पता नहीं है तो आप इंग्लिश कैसे बोलेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का भी यही प्रॉब्लम है कि उनको वोकेबलरी क्लियर नहीं है, दैट्स वाई दे कैन नॉट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। सो आपको भी सबसे पहले वोकेबलरी क्लियर करनी है। अपनी डिक्शनरीज देखें, उसमें न्यू वर्ड्स हैं, और जो भी टॉपिक आप चूज़ करना चाहते हैं उस टॉपिक को चूज़ करके जो भी वर्ड्स हैं उनको मेमोराइज़ कर लें, अपने दिमाग में सेव कर लें अपने ब्रेन में। सो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके जितने भी वर्ड्स होंगे वो आपके माइंड में सेव होंगे, और जब भी आप कभी इंग्लिश किसी से बोलेंगे या टॉक करेंगे तो ईज़िली आपके माइंड में वो वर्ड सेव होंगे और आप फ़ौरन इंस्टेंटली वो वर्ड उनसे बोल पाएंगे। तो आप में ये सारी हिचकिचाहट ख़त्म होगी, और आई होप कि आप इस चीज़ पे तवज्जो देंगे। लेकिन अब आप ये किस तरह करेंगे? आपको करना ये है, अगर आपको सारे टेंसेस क्लियर हैं तो आपको करना ये है कि अपनी कोई भी एक शॉप से बुक परचेज़ कर लें। ज़्यादातर 200 या 500 की आएगी, जिसमें न्यू वर्ड्स हों। उसमें फर्स्ट फॉर्म भी होना चाहिए, सेकंड फॉर्म भी होना चाहिए, थर्ड फॉर्म भी होना चाहिए, और फोर्थ फॉर्म तो बहुत इजी है जिसमें ING लगता है। तो ये थर्ड फॉर्म तो आपको क्लियर होना चाहिए, और वो कोशिश करें उनको मेमोराइज़ करें। मेमोराइज़ करने के बाद आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी। So I recommend you that purchase a good book for you. अब आते हैं रीडिंग की तरफ। जब आप कोई भी इंग्लिश में सेंटेंस रीड करते हैं तो उसमें ये होता है कि जब आप रीडिंग करते जाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे अल्फाज आते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हैं, या आपको क्लियर नहीं होता है कि ये वर्ड क्या है और उसको किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करनी चाहिए। तो ये इसका बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजी वे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि आप सबके पास मोबाइल तो होता है, एंड्रॉयड मोबाइल जो होते हैं, आप प्ले स्टोर में जाएं और वहाँ से कोई डिक्शनरी डाउनलोड करें, और डिक्शनरी में सर्च के ऑप्शन में जाएं। वहाँ पे जब आप कोई वर्ड सर्च करेंगे तो वहाँ पे कोई भी XYZ वर्ड आ जाता है। मिसाल के तौर पर मॉस्क मीन्स मस्जिद। अब मॉस्क वहाँ पे आप टाइप करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे लाउड स्पीकर सा छोटा सा बटन होगा, तो आप उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आपको उस अपनी वॉइस में आपको बताएगा कि ये क्या है, मॉस्क है या कुछ और वर्ड है। उसी वॉइस में आप उसको रिपीट करें तो आपको इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि इस सेंटेंस को या इस वर्ड को क्या कहते हैं। तो ये एप्लीकेशन डिक्शनरी डाउनलोड कर लें, और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर आपका कोई टीचर नहीं है, कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं है, तो आजकल आप जो है ना टेक्नोलॉजी का यूज़ भरपूर करें ताकि आपको इससे फ़ायदा हो। उसके बाद मैं आपको रीडिंग सजेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि रीडिंग से आपकी ज़ुबान जो है बहुत ही क्लियरिटी में जाएगी। जब आप इंग्लिश में कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर हो या कोई भी इंग्लिश में बुक हो, रीडिंग इतनी करें, कोई भी लेसन पढ़ें, कोई भी स्टोरी पढ़ें इंग्लिश में, इससे आपको ये होगा कि आपकी ज़ुबान, आपकी टंग क्लियरिटी पे आ जाएगी और वर्ड्स आप अच्छे तरीके से बोल पाएंगे, और आप में जो है ना हिचकिचाहट नहीं आएगी।
तो यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन दिस थिंग। सो आपको सबसे पहले तो अपनी रीडिंग पे तवज्जो देनी है। उसके बाद जब आप रीडिंग करते जाएंगे तो ज़ाहिर की बात है उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जिनकी मीनिंग आपको पता नहीं होगी। तो मैंने आपको आसान तरीका बता दिया है कि अपने वर्ड्स मीनिंग याद कर लें, मेमोराइज़ कर लें, तो आसान तरीके से आप इंग्लिश बोल सकेंगे और समझ भी सकेंगे। इसी तरह से आप इंग्लिश में अच्छा बोल पाएंगे। रीडिंग के बाद आप एक कन्वर्सेशन रखें, अपने कुछ फ्रेंड्स हों जिनको इंग्लिश बोलने का शौक़ हो, उनके साथ कन्वर्सेशन रखें, गुफ्तगू रखें, और जो उनको इंग्लिश आती है वो आपसे बोले और जो आपको आती है वो आपसे बोले। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि आप दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे। अगर उनको ज़्यादा आती है तो वो आपकी हेल्प करेंगे, अगर आपको ज़्यादा आती है तो आप उनकी हेल्प आउट करेंगे। तो इससे भी आपको बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगी। अगर कोई आपका फ्रेंड है जिसको इंग्लिश बोलने का बहुत शौक़ है तो आप उससे टॉक करें। टॉक करने से बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। जब तक आप टॉक नहीं करेंगे इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे और भूल जाएं इंग्लिश सीखना जब तक आप टॉक नहीं करेंगे। एनवायरनमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो सबसे पहले कन्वर्सेशन आपको करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवर चैनल एंड सपोर्ट अवर चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द ही हाज़िर होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।